ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाक का एक अघोषित युद्ध। उस अघोषित युद्ध के बाद जो सीज फायर हुआ, पूरे विश्व में एक बड़ा माहौल बना हुआ है और भारत में चर्चा ना हो इस बात की तो फिर वास्तव में मुद्दा ही क्या बनेगा। आज मेरे साथ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय कामतानाथ। क्या लगा आपको जब ऑपरेशन सिंदूर भारत में संपन्न हुआ? पाकिस्तान में एक अघोषित युद्ध भारत पाकिस्तान का छिड़ गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान ने जो हमारे कश्मीर में एक 26 सैलानियों को छिप कर वार किया और एक गीदड़ के जैसे आतंकवादियों को भेज के धर्म पूछ के मारा, तो हमारी देश की सेना ने उनको उसका एकदम सही आंसर दिया जी। और सिर्फ 2 से 3 रातों में ही पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। हमारे देश की सेना पर बहुत हमें गर्व है और आज सेना ही है जिसके कारण हम लोग अपने घरों में सुख और चैन की नींद से रहते हैं। तो भारतीय सेना ने उनको उनकी औकात बताई पाकिस्तान की और लास्ट में उसने विनती की कि ये युद्ध बंद कर दिया जाए, नहीं तो हमारी सेना के लिए पाकिस्तान कोई ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। वो धमकियां देता रहता है न्यूक्लियर की, इसकी उसकी, लेकिन वो बम तो हैं लेकिन उसमें बारूद नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। तो हमको हमारी सेना जब सीज फायर हो गया उसके बाद बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालना चालू किया कि जन जन तक एक संदेश पहुंचाया जाएगा, लेकिन सेना को लेकर के जिस प्रकार के बयान सामने आए, चाहे वो जैसा रहे हों मंत्री, चाहे वो देवड़ा रहे हों, ऐसे तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं, इनको किस नज़रिए से आप देखते हैं? उल जलूल हैं, सही हैं, गलत है, क्या है? जो तिरंगा यात्रा निकली वो हमारे देश के सेना के सम्मान में निकली है, क्योंकि देश की सेना ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और खाली अभी नहीं, इसके पहले भी हमारे देश की सेना कई बार पाकिस्तान को लाहौर कराची तक में हम लोग कब्जा कर चुके हैं और उनको घुटने पर ला भी चुके हैं। हमारी ही देश की सेना ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि बांग्लादेश को अलग देश बनाया जाए, और तो वो तो एक बड़ा अच्छा कार्य है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा शुरू की, सभी पार्टियों के लोग उसमें जुड़े, क्योंकि जो भारतीय है और जो तिरंगे को सम्मान करता है, तिरंगा यात्रा उसकी है। रही बात जो कुछ नेता हैं, बिल्कुल नेता बोले नतमस्तक है सेना। विजय शाह करके एक मिनिस्टर है, 6-7 बार का जीता विधायक है। हाँ। उसको अकल नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, किसके लिए बोलना चाहिए। जिस कुरैशी के लिए वो बोल रहा है, सोफिया कुरैशी जी, उन्होंने उस ऑपरेशन को लीड किया है, वो मुख्य है और वो हमारे देश की बेटी है, और उसने उनका रिश्ता पाकिस्तान के उन गद्दार जिहादियों से जोड़ा, तो ये उसकी मूर्खता है। अगर देखें तो भारत के ही उन लोगों से भी जोड़ने की कोशिश की जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां जिस तरह से सेकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह हो या राम गोपाल वर्मा हो, राम गोपाल यादव हो, हाँ, ये एक जाति खोज रहा है, एक धर्म खोज रहा है। ये क्या है ना, ये मूर्ख लोग हैं। इनको सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, मीडिया में आने के लिए कि हमको नेशनल मीडिया कवर करती रहे, हमारा फोटो छपता रहे, उसके लिए कुछ भी बोलते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर तत्काल इनको जेल भेजना चाहिए। इनके और इनके खानदान से कभी कोई चुनाव न लड़ सके, ऐसा कोई कानून लाना चाहिए, ताकि अगले आने वाली पीढ़ी, जो अगले आने वाले मंत्री मिनिस्टर हैं, ये सेना के बारे में सोचे, बोलने में 3 बार सोचे। आप देश की सेना के बारे में बोल रहे हैं, यानी देश के सम्मान बिल्कुल के खिलाफ आप बोल रहे हैं। आपके ऊपर देशद्रोह का कानून फिट। भारत की एकता अखंडता की खूबसूरती अगर बनी हुई है तो सेना की वजह से बनी बिल्कुल। हुई है। और आप देखो तो सेना में धर्म खोजने का प्रयास बहुत, तो क्या पाकिस्तान की ओर ले जा रहे हैं नेता? वहां भी तो सेना में धर्म है। मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े बेवकूफ़ किस्म के नेता हैं, इनको अकल नहीं है। ये 6-7 बार विधायक मंत्री बनकर इन्होंने पैसा कमा लिया है, तो इनका बुद्धि जो है ना सड़ गई है, दिमाग में जंग लग गया है।
इनको पता ही नहीं है कि सोफिया कुरैशी है कौन। तो इन मूर्ख नेताओं की इन- राजनीति की इनकी- दुकान क्यों नहीं बंद होती? बिल्कुल बंद करना चाहिए। मैं वही तो सरकार से अपील करता हूं कि, और जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चाहे भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, या वो समाजवादी के हों, बीएसपी के हों, इस प्रकार के नेताओं को तत्काल पार्टी से बाहर करें और दोबारा कभी ये पार्टी में एंट्री न कर पाए। सरकार से निवेदन है कि इनके खिलाफ देशद्रोह का कानून धारा लगे और इनको जेल भेजा जाए तत्काल। अभी जनता देखेगी यादव है तो कहेगी हाँ यादव है, यादव के दे नहीं, दूंगी देखिए, वोट। सेना में कोई जात नहीं होती। नहीं, जैसे यादव, रामगोपाल यादव की बात है, वो जात खोज रहे हैं सेना में, मैंने बताया ना कि ये तो वो वोट तो दे देगी ना जनता यादव को, यादव को। नहीं 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 देगी। जनता भी समझदार है। देखिए, जनता भी अब समझने लगी है और इनको चुनाव में समझाएगी, परंतु ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। बिल्कुल। देश की आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में सोफिया कुरैशी जी की मुख्य भूमिका थी। बिल्कुल। और ये किसी भी पार्टी की वो प्रतिनिधि नहीं है, वो हमारे देश का नेतृत्व कर रही थी एक स्पेशल मिशन में। तो वो किसी पार्टी की नहीं हो, तो सभी पार्टी उनका सम्मान करें और करना भी चाहिए। और जो नेता इस प्रकार की बदजुबानी बोलते हैं, उनको सीधे बैन करना चाहिए। तो बदजुबानी की बात करते हैं तो सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, सरकार भारत की है, तो ट्रंप कौन होते हैं? नहीं, ट्रंप कौन होते हैं, वो एक कहावत है ना, जैसे शादी में एक फूफा जी। तो वो होते कुछ नहीं, लेकिन ट्रंप इसके पहले भी कई प्रकार के बयान दे चुके हैं और बाद में फिर वो मुकर भी जाते हैं। उन्होंने पहले दिया कि मैंने रुकवा दिया, फिर बोले मेरा कोई हाथ नहीं है। तो जो आदमी, देखिए, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के नहीं। भारत की राष्ट्रपति अलग हैं, भारत के प्रधानमंत्री अलग हैं। भारत का लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका में प्रधानमंत्री होता नहीं है, शायद राष्ट्रपति होता है, तो मेन मालिक वही रहता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हो सकता है कि पाकिस्तान जाके गिड़गिड़ाया हो, रोया हो कि बचा लो सरकार, अब भारत वाले छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी सेनाएं अगर पाकिस्तान में एंट्री कर जाती हैं तो फिर वो बाहर नहीं आती हैं, वो लाहौर में तिरंगा फहरा के ही आती हैं, और ये इतिहास रहा है। तो ट्रंप के बारे में क्या कहेंगे? ट्रंप का क्या है ना, वो बयान कोई मतलब का नहीं है। अब वही कुछ भी बोल देते हैं। बाद में उन्होंने बोला ना कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस सीज फायर से। तो जिस व्यक्ति ने खुद ही अपनी बात का खंडन कर दिया, तो उस पर क्या बात किया जाए? जी भाई, अगर मैं बोलूं कोई चीज़ और मैं ही बोल दूं कि नहीं, वो गलती से बोल दिया, वो मेरा लेना देना नहीं है, तो इसमें ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है इस युद्ध में। ये तो उनके बीएसएफ वालों ने हमारे डीजी से बात किया, उन्होंने व्हाइट झंडा लगाया चौकी पे, तभी वार्ता हुई और ये सीज फायर रुका। तो कुल मिलाकर के अब आगे की आप स्थितियों को कैसे देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान को किस राह पर चलना चाहिए? भारत कैसे अपनी आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देगा, और इस पे अमेरिका और विश्व की क्या भूमिका होने वाली है? एक अंतिम सवाल है। देखिए, भारत हमेशा से विश्व गुरु था। आज भी हमारे रिश्ते बहुत देशों में बहुत अच्छे हैं, चाहे वो जापान हो, रूस हो, और तुर्किया, एक दो, तुर्किया और इजराइल को छोड़कर बाकी सभी देशों ने हमारा इसमें सपोर्ट किया है। इजराइल तो आपका दोस्त रहा है ना? हाँ, तो हाँ है ना, बिल्कुल तुर्किया, लेकिन चलिए ठीक है, उसने अभी बीच में पाकिस्तान का सपोर्ट किया। जी। लेकिन मेरा यह है कि हमारा विश्व में एक अच्छी स्थिति है, हम इकोनॉमिक रूप से भी विश्व में एक अच्छी स्थिति पर पहुंच रहे हैं। समस्या यह है कि हमको आतंकवाद को खत्म करना है, और आतंकवाद को खत्म पूरा विश्व करना चाहता है। हर जगह आतंकवादी, देखिए, किसी वो नहीं है खाली भारत खत्म करना चाहता है, हर जगह वाले करना चाहते हैं। और मेरा देश की सरकार से यही एक निवेदन है कि हमने सीज फायर तो कर दिया, पर इसका कभी विश्वास मत करें पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कुत्ते की पूंछ है, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, कभी जिंदगी सीधी नहीं हो सकती। और जिस तरह इस ऑपरेशन सिंदूर में सभी पार्टियों ने देश की सरकार का समर्थन किया और सेना और सरकार के हम साथ में खड़ी रही, उनके हर निर्णय का उन्होंने ओके बोला। तो इनसे सतर्क रहें। और अभी जो वहाँ पर हाफिज सईद जैसे आतंकवादी बैठे हैं, जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को घुस के मारा था, तो या तो इनको ये सिंदूर रुका है, ख़त्म नहीं हुआ, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, अभी भी क्लोज नहीं कर दिया गया है, तो पाकिस्तान के ऊपर शर्त रखें कि ये जितने हाफिज सईद जैसे आतंकवादी हैं, दाऊद इब्राहिम कराची में रह रहा है, ये भारत को आत्मसमर्पण करे, नहीं तो हम उसको उठा लाएंगे। हमारी सेना में इतनी ताकत है कि
ये जाएगी और उठा के ले आएगी, और तभी ये आतंकवाद खत्म होगा। तो एक एक आतंकवादी जब तक खत्म नहीं होता, उनकी सोच खत्म नहीं होती, तब तक ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं करना चाहिए। सीज फायर है कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल। आप वापस तैयारी करिए। अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो है कितना, उसको कैसे मनवाना है, हमारी सेना, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, है कितना बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान है कितना, लेकिन भारत से ही बंटवारे में एक पाकिस्तान बना था। ऐसे ही कई बंटवारे समय समय पर होते रहे। बांग्लादेश बना, फिर इसके बाद बलूचिस्तान बनने की भी एक संभावना है। लेकिन भारत के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। भारत हमेशा से विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला एक राष्ट्र रहा है, जिसने शांति और परिवार का एक मार्ग खोजा है, एक मार्ग बताया है कि हमें कैसे जीवन यापन करना है, कैसे शांति से रहना है। और अमेरिका जैसा राष्ट्र, जिस पर अब वास्तव में बड़े दाग लग रहे हैं कि आतंकियों को पालने तक का आरोप अमेरिका के ऊपर अब लगने लगा है, तो समय हर दर्पण पर लगी हुई धूल को हमेशा साफ करता रहा है। इसलिए चीन हो, अमेरिका हो, या फिर विश्व का कोई भी राष्ट्र जो आतंक को समाप्त करना चाहते हैं, सबको एकजुट होकर के कम से कम इस बुराई के खिलाफ वैसे ही लड़ने की आवश्यकता है जैसे भारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण लड़े, जैसे रावण के खिलाफ श्री राम खड़े रहे। चूँकि भारत ही एक ऐसा देश है जो आपको इस प्रकार के बड़े उदाहरण देता है। कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध भारत में हुआ, किसके खिलाफ? अधर्म के खिलाफ। रावण के खिलाफ एक बड़ा युद्ध हुआ, किसके खिलाफ? अधर्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ। इसलिए अगर वास्तव में कुछ करना है तो भारत ही दुनिया का वो नेतृत्व कर सकता है आतंक के खिलाफ, इस बुराई में। तो बने रहिएगा लगातार मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।